स्टूडेंट्स हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अमीर खुसरो के विषय में जानेंगे आज हम कि अमीर खुसरो का समय काल क्या है, क्या क्या पहेलियाँ दी गई और क्या क्या उनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स अमीर खुसरो की समय सीमा 1255 ईस्वी से 1324 तक, 1255 से 1324। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईसा में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि। देखो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। कितनी? 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। यानी खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 है, जिसमें से अब तक 20-21 ही उपलब्ध है। इनमें प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं? खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, गज़ल और दो सखूने भी फेमस हैं। देखो स्टूडेंट्स खुसरो के ग्रंथों की संख्या बताई गई है 100, जिसमें से अब तक 20-21 ही उपलब्ध हैं। और उन 20-21 में से प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं? खालिक बारी खुसरो की है, खुसरो की पहेलियाँ हैं, दो सखूने हैं, मुकरिया हैं और क्या है? गज़ल है। स्टूडेंट्स आइए स्टूडेंट्स खुसरो की पहेलियों के विषय में भी जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले अनबूझ पहेलियाँ, जिनका उत्तर उसी में निहित होता है। जैसे 20 का सिर काट लिया, न मारा न खून किया। 20 का सिर काट लिया, न मारा न खून किया, तो क्या आएगा इसका? नाखून। फिर कुछ बूझों की पहेलियाँ और हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, क्या है? आकाश है। एक नार से अचरज कीना, सांप मार पिंजरे में दीना। यानी कि एक नार ने अचरज कीना, सांप मार पिंजरे में दीना, ये क्या होगा? दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। यानी कि एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? पैजामा होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स दो सखूने के विषय में जानते हैं। इस विधा में एक साथ 2-3 प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में मिलते हैं। देखो बूझों में तो एक पहेली का आंसर 1 वर्ड था, लेकिन यहाँ दो सखूने का मतलब क्या है? इस विधा में एक साथ 2-3 प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में मिलते हैं। जैसे गधा उदासा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, लोटा न था। क्या था? लोटा न था। और दूसरा है नार क्यों न नहाई, सितार क्यों न बजा, यानी पर्दा न था। फिर इसकी स्टूडेंट्स मुकरिया हैं। तो मुकरियों के विषय में भी जान लेते हैं कि मुकरियों के विषय में अमीर खुसरो ने क्या कहा। स्टूडेंट्स मुकरियों में स्टूडेंट्स इस विधा में प्रश्नकर्ता द्वारा द्विअर्थी उत्तरों के क्रम में पहले उत्तर से मुकर जाने की कोशिश की जाती है। यानी कि 2 अर्थ के उत्तरों में से क्रम से जो पहला उत्तर है उससे मुकर जाने की कारण ही इसका नाम मुकरिया पड़ा। अब आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा कोई न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन्ना सखी ढोल। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि थे और निज़ामुद्दीन औलिया के परम शिष्य भी थे। स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई। विद्यापति के बारे में जान लेते हैं। विद्यापति का समय सीमा 1352 से 1450 ईस्वी के मध्य है। 1352 से 1450। वे श्रृंगारी कवि हैं। मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। देखो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि थे, लेकिन विद्यापति श्रृंगारी कवि के साथ साथ मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि भी है। स्टूडेंट्स इन्हें कवि शेखर, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि के नामों से भी जाना जाता है। इनकी पदावली जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि के ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें भक्ति का आधार क्या माना गया है? श्रृंगार माना गया है। तो स्टूडेंट्स इनकी पदावली जयदेव का गीत गोविंद और सूरदास का सूर सागर ये सारे एक ही कोटि के ग्रंथ हैं,
जिनमें भक्ति का आधार क्या है, श्रृंगार है। पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाए स्टूडेंट्स। विद्यापति शैव थे, उनकी पदावली में भक्ति श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी पदावली में मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ स्टूडेंट्स। इसकी विद्यापति की भाषा उसमें पदावली में मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। इनका जन्म वर्तमान में मधुबनी जनपद के विस्फी नामक गांव में मैथिली ब्राह्मण गणपति ठाकुर के घर में हुआ और विद्यापति की जो पदावली हैं वो गे पदों में रचना उनकी मानी जाती है। विद्यापति के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजंटक, मणिमंजरी नाटिका। स्टूडेंट्स, कीर्तिलता, कीर्ति पताका उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी। भू परिक्रमा को विद्यापति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत की रचनाओं में 100 सरस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, वनकृत्य और लिखनावली, ये सारी इनकी संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं स्टूडेंट्स। विद्यापति के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पुरुष परीक्षा है, भू परिक्रमा है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, गोरस विजाटक है और मणिमंजरी नाटिका है स्टूडेंट्स। कीर्तिलता, कीर्ति पताका उनकी अपभ्रंश नाम भाषा में लिखी गई। भू परिक्रमा को विद्यापति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत की रचनाओं में 100 सरस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार और वनकृत्य लिखनावली भी इनके द्वारा लिखे गए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने अमीर खुसरो और विद्यापति को कवर किया। कल हम इनकी विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। हैव अ नाइस डे।